गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माँ भगवती के नवदुर्गा पर्व की और जानेंगे कि देवी कौन है और नवरात्रि पर्व क्या होता है और इसमें सही उपासना क्या होती है, सही माँ भगवती से हमारी स्तुति क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसको हम समझेंगे, माँ भगवती के नव रूप क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ आए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक जाए और हम सभी को इस माँ भगवती की का जो मैसेज है सब मिले, ताकि सबकी चेतना का स्तर बढ़े और इस संसार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। दोस्तों ये पर्व भी हमें सिखाता है, माँ भगवती का पर्व हमें यह सिखाता है कि इस प्रकृति की रक्षा करना हर मनुष्य का दायित्व है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य ही प्रकृति है और उस मनुष्य का प्रकृति ही मनुष्य का जीवन है। विदाउट नेचर वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ, सो वी नीड टू केयर अबाउट ऑल द नेचर्स एज वेल एज द आउटर नेचर एंड द इनर नेचर। इट मीन्स आउटर मतलब जो स्थूल जगत जो दिखता है दोस्तों, इसकी रक्षा करना, और आंतरिक हमारा शरीर जो कि ये भी प्रकृति से ही बना हुआ है, तो इसकी भी रक्षा करना। दोस्तों हम समझते हैं कि देवी के नव रूप। दोस्तों देवी के नव रूप का मतलब होता है देवी के कोई, हम ये नहीं कह सकते एक नव रूप, मतलब इसको एक प्रतीकात्मक रूप में हमारे ऋषियों ने समझाया है कि देवी के नव रूप देवी के अनंत रूप होते हैं। क्योंकि प्रकृति, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो देवी मतलब कौन होता है। देवी मतलब शिव की जो अभिव्यक्ति, शिव मतलब जो आत्मा, अनंत शिव, क्योंकि शिव सत्य है, सत्य स्वयं कभी प्रकट नहीं हो सकते। तो सत्य हमेशा, यानी शिव अपने आप में, यानी सत्य अपने आप में अपनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों शक्ति मतलब ये प्रकृति, और प्रकृति मतलब शक्ति, मतलब शिव की अभिव्यक्ति शक्ति, और शक्ति मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति मतलब होता है देवी, और देवी यानी होता है माँ। माँ यानी होता है कि जो हमें, यानी इस संसार में जिस रूप में भी हम चीज़ों को देखते हैं, ये सब हमारी माँ है। और हमें जन्म देने वाली जो माँ होती है उसको हम बोलते हैं महामाया, जो हमारे बॉडी की हर सेल्स में बैठी होती है। और इसलिए दोस्तों हम संसार में जो भी चीज़ हमारे अहंकार से संबंध रखती है वो सब माँ है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ये शरीर के अंदर, हमारे अंदर यानी हमारे डीएनए में ही, जो हमारे जो डीएनए के जो जीन्स होते हैं उसी में ही माँ, यानी जो मतलब जो हमारी वृत्तियाँ होती है वो सीड रूप में आती है। तो माँ यानी एक सूक्ष्म रूप में डीएनए के द्वारा हमारे बॉडी की हर कोशिकाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये प्रकृति मतलब क्या होता है, माँ। माँ मतलब हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों इसीलिए माँ भगवती और कहीं आपको नहीं मिलने वाली है, माँ भगवती हमारे शरीर में ही विद्यमान है। तो दोस्तों ये माँ भगवती मतलब वृत्तियों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। चूँकि हम बात कर रहे थे कि माँ भगवती के नौ रूपों की, तो दोस्तों माँ भगवती के कोई नौ रूप एक प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है, जबकि माँ भगवती के अनंत रूप, इस संसार में जितने भी रूप देखते हो, जितने भी, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी रूप, रंग, आकार, ये सब जो होता है ये प्रकृति की विविधता है। लेकिन इन रूपों में जो भी, चाहे किसी भी रूप में, चाहे व्यक्ति हो या पशु हो, कुछ भी हो, जो भी, यदि जो सत्य की जो अभिव्यक्ति है, यानी सत्य की जो शक्ति है, यदि उसका केंद्र यदि शिव के द्वारा संचालित हो रहा है, तो वो समझिए कि शिव ही सत्य ही है, और वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसकी, यानी हमारे जीवन में जो भी हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं उसके केंद्र में हमेशा सत्य होना चाहिए। यानी क्योंकि सत्य क्या कहना चाहते हैं, सत्य अपने माध्यम, सत्य तो स्वयं आ नहीं सकते, सत्य इसलिए अपनी अभिव्यक्ति शक्ति के रूप में इस संसार में प्रकट करते हैं, और न जाने उसके माध्यम से लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। क्योंकि और शक्ति मतलब जो इस संसार में है, जो अपने अनेकों रूपों में विद्यमान होती है। तो इसलिए माँ भगवती के नौ रूप ही नहीं, अनंत रूप है। माँ भगवती किसी भी रूप में हमारे साथ मतलब विद्यमान रहती है दोस्तों। इसलिए हमारे बॉडी की हर सेल्स, कोशिकाओं में जिस रूप में
यानी ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तम रज और सत, इसी के रूप में माँ भगवती प्रकट होती है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती में भी हमें यही बताया गया है कि माँ भगवती की जो 3 रूप जो होते हैं, यानी 3 रूप में जो 13 अध्याय है माँ दोस्तों इसको हम माँ यानी मार्कंडेय पुराण जो है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती हमें बताती है कि उसमें 700 श्लोक है और 13 अध्याय है। तो पहला चरण माँ काली के लिए, और उस माँ काली तमोगुण को रिप्रेजेंट करने वाली होती है। दूसरा रूप जो है लक्ष्मी जी का रूप है, महालक्ष्मी जी, जो रजोगुण को प्रमोट करती है, जो अध्याय 2 से लेके कहना चाहिए 4 तक उसका विवरण है। और दोस्तों माँ यानी दूसरे अध्याय में जो असुर है उसका नाम है महिषासुर। और दोस्तों पहले चरण का जो माँ काली को जो समर्पित है पहला अध्याय, उसमें जो असुर है उसका नाम है मधु और कैटव, जो भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न होते हैं। और जो तृतीय चरण जो है वो होता है माँ सरस्वती का, जो कहना चाहिए जो सतोगुण की देवी कहलाती माँ सरस्वती। और वो उसमें जो अध्याय है वो 5 से लेके 13 अध्याय तक का विवरण है। और दोस्तों उसमें जो असुर होते हैं वो शुंभ निशुंभ होते हैं, इसलिए आप माँ भगवती की आरती में ये पढ़ते हैं। इन सभी राक्षसों दैत्यों का नाम आपको सुनने में आता है, शुंभ निशुंभ मधु कैटव चंड मुंड, ये सारे राक्षस जो है ये सब हमें दुर्गा सप्तशती के माध्यम से सुनने में मिलता है। तो दोस्तों यदि हम इस चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती की 9 दिन यदि हम अपने, जैसे मैंने आपको बोला कि माँ भगवती हमारे शरीर के अंदर स्वयं बैठी हुई है, और हम यानी क्योंकि माँ भगवती स्वयं मतलब एक अपनी अभिव्यक्ति अपने गुणों, एक संसार में जितने भी गुण हैं उन गुणों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति करती है, यानी उन गुणों के माध्यम से ही हमारे अंदर विद्यमान होती है। इसलिए दोस्तों हमारे अंदर तमोगुण भी होते हैं, रजोगुण भी होते हैं और सत्वगुण भी होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकृति ने हमें इन जो हमारे जो बीज है, जो हमारे अंदर एक पाश्विक वृत्तियाँ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसके अंदर हमें एक चेतना दिया है, और मनुष्य के साथ एक असीम संभावना है कि वो इस जगत को, इस संसार को समझ सकता है, इस सत्य को समझ सकता है और स्वयं को समझ सकता है, स्वयं को समझ के इस जगत को मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों मुक्ति कभी हमारे न जाने कितने लोक धर्म में जो चलता है कि मुक्ति मतलब मरने के बाद मिलती। दोस्तों मुक्ति मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा भी है, क्योंकि वो पत्ता जो गिरा वो कभी दोबारा नहीं आता। तो दोस्तों हमारा जीवन भी इसी तरीके से। तो ये 9 दिन माँ भगवती के यदि हम अपनी उपासना करें, माँ भगवती से यही प्रार्थना करें प्रतिदिन कि हे माँ भगवती, कि हमारे अंदर जो षट रिपु जो है काम क्रोध लोभ लालच, जिसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, जिसके कारण हमारे जीवन में हमेशा यानी हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने हमारा मन कल्पनाओं में जीता है, और कल्पना में जी के न जाने कितने भ्रम कितनी मान्यता और झूठे अज्ञानता के अंधकार को हमारे अंदर भर के रखता है। तो माँ हमें इन अज्ञानता के अंधकार से हमें मुक्ति दीजिए, क्योंकि जब तक दोस्तों माँ के दर्शन तभी होंगे जब आपके मन से सारा कचरा हटेगा, यानी जो भी हमारे पूर्व जन्मों के कचरा है और जो भी हम लोग दिन भर सुनते हैं या इधर उधर निंदा चुगली ये करके हमारे मन में न जाने कितने कचराए हम भर के रखते हैं, ये कचराए जब तक हमारे मन से नहीं निकलेंगे तब तक हम देवी हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी। दोस्तों इसलिए हमें मतलब समझाया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा कि ये 9 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिन में हम माँ भगवती की कृपा पाकर हम अपने जीवन में इन पशु वृत्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों मुक्ति पाना मतलब ये नहीं होता कि मतलब जीवन में मर जाना। मुक्ति यानी होता है कि ये जो गुण है माँ भगवती के जो गुण है इनको समझकर मुक्त हो जाना। दोस्तों ये हमारे डीएनए में हमेशा रहेगी जब तक हमारा शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन इनको समझ के इनसे मुक्त हुआ जा सकता है दोस्तों। और माँ भगवती की मुक्ति का मतलब यही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जीवन में मतलब हमारी पशु वृत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। और ये 9 दिन नवरात्रि का पर्व माँ भगवती जो कहना चाहिए
जो जैसा मैंने आपको बताया कि माँ देवी मतलब हमें जन्म देने वाली भी है। देवी ने हमें जो अवसर दिया है कि जन्मदायिनी भी है, मृत्युदायिनी भी है, मुक्तिदायिनी भी है। देवी ही हमारे हर कष्टों को दूर करने वाली है। इसलिए दोस्तों देवी के जो 9 रूप हैं, जैसे आप शैलपुत्री बोलते हैं, ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, और कहना चाहिए कुष्मांडा बोलते हैं, माँ दुर्गा का रूप बोलते हैं, माँ गौरी का रूप बोलते हैं। तो माँ भगवती 9 रूप में एक प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है कि माँ भगवती को 9 रूप है। लेकिन माँ भगवती इस संसार में, इस जगत में सारी शक्तियाँ है, क्योंकि ये जगत शिव की अभिव्यक्ति है। तो आप किसी भी आपके अंदर यानी ये सारी शक्तियाँ हम मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए दोस्तों जब दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं तो उसमें सारे वृत्तांत आते हैं कि देवता हमेशा राक्षसों से क्यों हार जाते हैं, असुरों से क्यों हार जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे अंदर स्वयं, हमारे अंदर जो पशु वृत्ति है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमारे अंदर के जो देवता है वो कभी प्रकट ही नहीं होते और सोए रहते हैं, और हमारी चेतना हमेशा एक मतलब जड़ता को पकड़ लेती है, और हम अपने असली सत्य से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों ये नवरात्रि, क्योंकि हमारे अंदर जो भी है, जो कुछ भी है वो माँ भगवती माता देवी के रूप में ही। इसलिए दोस्तों इस नवरात्रा में आप किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि जो गुण होता है हमारे अंदर, एक आरोपित इम्प्लांटेड गुण है जो सभी मनुष्य के अंदर है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर आपको किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपने महिला को या स्त्री को कभी भी गाली गलौच ना करें और न गलत निगाहों से देखें, क्योंकि आप किससे देख रहे हैं। अगर आप जो भी देख रहे हैं तो वो एक देवी को देख रहे हैं, क्योंकि हर देवी हर इंसान में विराजमान है, हर स्त्री में, हर बच्ची में देवी विराजमान है। इसलिए अपने मतलब जो मन में देवी की छवि को इस तरीके से रखिए, क्योंकि सारे गुण जो होते हैं वो प्रकृति के गुण होते हैं। हमारे प्रकृति में अच्छे बुरे सब गुण होते हैं। इसलिए आप अगर कहीं भी किसी के भी गलत रूप दिखते हैं तो उसको देवी को नमन कर दीजिए। देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ इस गुणों से हमें मुक्त दे, ये सब आपके गुण हैं, और उन गुणों को पकड़ना नहीं है दोस्तों, उन गुणों को नमन करना है। क्योंकि इस संसार में मुक्ति तभी मिल सकती है। मुक्ति मतलब होता है कि पशु वृत्तियों से मुक्ति, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्ति, मोह माया क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष, ये जितने भी जो भय भ्रम, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे हमें मुक्ति चाहिए। और दोस्तों मुक्ति सिर्फ हमें समझ के मिल सकती है, मुक्ति हमें आत्मज्ञान से मिल सकती है। मुक्ति जैसे हम दुर्गा सप्तशती में मुक्ति हमें माया से मिलती है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता में मुक्ति हमें अहंकार से मिलती है। तो दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का ग्रंथ कहलाता है, और माँ भगवती ये दुर्गा सप्तशती इस प्रकृति का ग्रंथ है। और दोस्तों प्रकृति मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति जो हमारे शरीर में बैठी हुई है और जो हर चीज़ बैठी हुई है, जो जगत है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का विस्तार है, शिव की अभिव्यक्ति है। सत्य स्वयं कभी प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए दोस्तों शिव बाबा ने ये अपनी अभिव्यक्ति शक्ति प्रकट की, ताकि इस शक्ति के होने से वे सारी घटनाएं होती है। इसीलिए दोस्तों जो आत्मा, जो सत्य जो होता है, हम सब जीव है, सब क्रिएचर है। इसीलिए दोस्तों ये जो जीवात्मा का जो भ्रम फैला हुआ है लोगों में, अहंकार ही अपनी मूढ़ता के कारण, अपने अज्ञान के कारण स्वयं को आत्मा समझ लेता है। इसलिए वो बोलता है कि जीव आत्मा, जीव यानी अहंकार, और जब जीव अपने आप को भ्रम के कारण आत्मा समझ लेता है तो वो जीवात्मा कहलाती है। तो दोस्तों जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सत्य होता है। सत्य यानी आत्मा, सत्य यानी कृष्ण, सत्य यानी राम, और कुछ नहीं होता। और हम सब उसी के इन्फ्लुएंस में जीने वाले व्यक्ति है, जीने वाले क्रिएचर्स हैं। जैसे पशु पक्षी होता है, इनमें और हम में कुछ भी भेद नहीं होता, सिर्फ हमारी चेतना का भेद होता है। दोस्तों सब 5 एलिमेंट्स ही बने हुए हैं, सब जल अग्नि पृथ्वी आकाश से ही है, और हम सब इस संसार में सब एक ही है। इसीलिए दोस्तों हर किसी के प्रति श्रद्धा भावना जो है वो हमेशा एक जैसी होना चाहिए। हमें किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए कि कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, क्योंकि अहंकार जहाँ भी रहता है दोस्तों, अहंकार हमको, मनुष्य को 3 चीज़ों से गुलाम बनाता है, शरीर समाज और संयोग। इसलिए आप देखेंगे कि समाज में न जाने हमारे अंदर जो हमारा जो अहंकार होता है वो कितने तरीक़ों से नियमों से हमें बांध के रखता है कि हमें इस मतलब आप इस जाति के हो तो इससे ये नहीं करना, वो हो तो उससे नीच की भावना देखना। यानी समाज के जो अंदर जो, क्योंकि समाज का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो अहंकार के द्वारा ही, अहंकार के गलत केंद्र के द्वारा ही होता है। वैसे दोस्तों शरीर की वृत्तियाँ, शरीर भी हमें गलत आदतों में यदि हम पढ़ते हैं तो शरीर भी हमें गुलाम बना लेता है। संयोग से यदि हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों को समझ के ज़िंदगी जीना है। और दोस्तों मैं आपको आध्यात्म की 3 कुंजी बताना चाहता हूँ। इसको बाबा बुल्ले शाह ने भी बहुत अच्छे से भी इसको समझाया है कि चिट्टी चादर लाहे सुट कुड़िए, पहन ले फकीरा दी चोली, चिट्ठी चादर दाग लगे, लोही दाग लगी न कोई। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो चिट्ठी चादर यानी चिट्ठी यानी होता है मन, मन की चादर, और मन की चादर पे और जो चिट्ठी यानी होता है मन की चादर, और चादर यानी होता है पवित्रता। तो बाबा बुल्ले शाह कहना चाहते हैं कि ये जो मन की जो चादर है और जो पवित्रता है, ये हमेशा इन पे दाग लग जाएगा। तो बुल्ले साहब बोलते हैं कि हे कुड़ी, इसको ये जो सफ़ेद चादर लेके जो निकली है, इस पे दाग लगने वाले हैं, इसलिए इसको फेंक दे। और कौन सी चादर पहन ले फकीरादे की लोही। लोही मतलब क्या होता है, वो 3 चीज़ों से लोही को संबोधित करते हैं। एक होता है आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन और आत्म परीक्षण। ये 3 चीज़ की लोही बना ले तो कभी बोले आपके मन पे कभी दाग नहीं लगेगा, कभी आपके अंदर मतलब आत्म संशय नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब हमारा पवित्र मन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्म अवलोकन से होता है, आत्मज्ञान से होता है, आत्म परीक्षण से होता है। ये 3 कुंजी है जीवन में। इन 3 चीज़ों को अपना लीजिए, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो 3 स्तरों पर जीता है दोस्तों। एक होता है पारिभाषिक तल, दूसरा होता है व्यवहारिक तल, और तीसरा होता है पारमार्थिक तल। तो पारिभाषिक तल में हमारा अहंकार हमेशा कल्पनाओं में जीता है, इसको 90% कल्पनाओं में जीता है, और वो दिन भर जितने भी अनुभव करता है वो कचरा हमारे माइंड में लाके भर देता है। और हमारा मन, हमारा जो मैं होता है उसी को अवलोकन करता है, और न जाने अपने कितने कितने विचारों को प्रकट करके गलत मेमोरी में भरते रहता है। तो दोस्तों हमें हमें कल्पनाओं के आधार पर नहीं जीना है। आप जो भी आपकी इंद्रियां बाहरी जगत में जाती है, तो आप उन जो भी चीज़ आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उसका अच्छे से अवलोकन कीजिए, तथ्यों के आधार पर अवलोकन कीजिए। जैसे आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस इन्फॉर्मेशन का पहले जाने से पहले, अपने माइंड में भरने से पहले हमको तथ्यों पर उसकी जांच कीजिए। आप उसको मानिए मत। यदि आपने किसी भी चीज़ को मान के यदि अपने माइंड में भर लिया, तो गलत इल्यूज़न आपके अंदर भर जाएंगे, और आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट करेंगे कि आप उसमें फंसते जाओगे, और आप जितने भी ये सब भ्रम मान्यता भरते जाओगे दोस्तों, इसके कारण आपके अंदर सत्य कभी प्रकट नहीं होगा। सत्य तभी प्रकट होता है, देवी तभी प्रकट होती है, जब हम अपने मन के सारे अज्ञानता को हटाते हैं। मन से हटाना मतलब ये होता है कि मतलब अपने सत्य यानी आध्यात्मिक ग्रंथों को, यानी जो हमारे उच्चतम ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति का उच्चतम ग्रंथ दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, और अहंकार का जो ग्रंथ होता है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों दोनों में मज़े की बात है, दोनों में 700 श्लोक है। तो आप इन 2 ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अपने उपनिषद पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे चीज़ होती है कि जो हमारे जो भारत के जो छठ दर्शन जो है, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, योग बोलते हैं, सांख्य ऋषि कपिल के द्वारा, और योग पतंजलि के द्वारा। तो सांख्य योग ये दर्शन पढ़िए, दूसरा वैशेषिक दर्शन पढ़िए, मीमांसा दर्शन पढ़िए, वेदांत दर्शन पढ़िए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भारत के जो 6 दर्शन है, दर्शन मतलब आप इसको पढ़िए तो आपको समझ आएगा, आपका जीवन में निखार आएगा। आप जो बन बैठे हैं वो आप नहीं रहेंगे, आपकी चेतना का विस्तार होगा। चेतना की उच्चतम जो विस्तार होता है, चेतना का उच्चतम ज्ञान होता है, वही सत्य होता है और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों आदि शंकराचार्य ने हमेशा कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चो स्रोत जीवा न च घरा नेत्रा, न चो वेम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवम शिवम शिवम। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि न मैं चित्त हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न आकाश हूँ, न वायु हूँ, न पृथ्वी हूँ, न तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप चेतना के उच्चतम प्रकृति का मंगल हूँ। तो दोस्तों यानी हमारे अंदर जो चेतना है वही सर्वोच्चम है, हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, हम सब पूरे रासायनिक हैं। हमारे अंदर जो सत्य है वो हमारी बोध है, हमारा रियलाइजेशन है, हमारी समझ है, हमारी आत्मा है। हम आत्मा के प्रकाश में जीते हैं, और प्रकाश दोस्तों कोई वस्तु विषय नहीं होती, प्रकाश एक माध्यम होता है।
और आध्यात्म भी कोई चीज़ नहीं होती, आध्यात्म कोई विषय वस्तु नहीं होती। आध्यात्म एक जीवन जीने का माध्यम होता है कि हम आध्यात्म में अपने स्वयं के दिन प्रतिदिन क्रियाओं को हमारे अहंकार के द्वारा इस संसार से कितनी गलत गलत चीज़ों को लेके वो अपने मन को भरते रहता है, मन में भर के हमें गलत गलत इल्यूज़न दिलाता है, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारे जो ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारे अस्तित्व के ग्रंथ है और इनको पढ़ने से हमारा जीवन बेहतर होता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में अस्तित्व और जीवन, अस्तित्व मतलब जो हमें शरीर मिला है, हमें जो अस्तित्व जो मिला है उस यानी जो सत्य के साथ हमारा अस्तित्व उसको बचाना है, उसी से हमारा जीवन निकलता है। दोस्तों आई थिंक मतलब कि आपको समझ आया कि माँ भगवती के जो 9 रूप हैं, इन 9 रूपों 9 दिन की प्रार्थना कीजिए और माँ भगवती से अपने जीवन में मुक्ति के लिए की प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती हमेशा तैयार है आपको इन पशु वृत्तियों से मुक्ति देने के लिए, बशर्ते हमें संयम रखना है और माँ भगवती की प्रार्थना करना है, उपासना करना है और इस ग्रंथ को समझने के लिए और भी लोगों को प्रेरित करना है, ताकि माँ भगवती हमें यही शिक्षा देती है कि आप माँ भगवती का ज्ञान संसार के हर व्यक्ति तक जाए, दुर्गा सप्तशती का ज्ञान हर व्यक्ति तक जाए, कृष्ण का ज्ञान हर व्यक्ति तक जाए, ताकि इस प्रकृति में आने वाली पीढ़ियों सत्य के मार्ग पे चले और अपनी जीवन की मुक्ति करे। तो दोस्तों इस नवरात्रि में, शरद नवरात्रि में मैं माँ भगवती से उपासना करता हूँ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।